हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मार्केट के भारी वोलेटिलिटी के बीच जैन इरिगेशन के शेयर में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में 30% से ऊपर की तेजी देखने को मिली है, जब न्यूज़ आई कि कंपनी जो है अपना ग्लोबल इरिगेशन बिजनेस जो है मर्ज करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस न्यूज़ बेसिस पे एक बड़ी जो है स्टॉक में जंप देखने को मिली है। तो क्या इस न्यूज़ बेस पे स्टॉक की बड़ी रीरेटिंग हो सकती है, क्योंकि जिस कंपनी के साथ ये मर्ज कर रहे हैं उसके बाद ग्लोबली जो है वो कंपनी लीडर हो जाएगी वर्ल्ड में माइक्रो इरिगेशन में, और काफ़ी डेट भी यहाँ पर कंपनी की रिड्यूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस मर्जर के क्या मायने हैं डिटेल में हमने इस वीडियो में बात करी है। कितना बड़ा फंडामेंटल चेंजेस इस न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे कंपनी की बैलेंस शीट पर आ सकता है, और यहाँ पर फ्यूचर आउटलुक क्या बन रहा है डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हमने बात करी है। फ्रेंड्स, शेयर जो है 30% के आसपास पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में जंप कर चुका है, और कंपनी अपना ग्लोबल इरिगेशन बिजनेस जो है रिव्यूल्स नाम की, रिव्यूलिस, मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, रिव्यूलिस नाम की कंपनी के साथ में मर्ज करने जा रही है, और ये कैश और स्टॉक में डील होने वाली है। यहाँ पर जो है 4200 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन इनके ग्लोबल बिजनेस को दी गई है। ध्यान से समझ लीजिए, ये बिजनेस मर्ज हो जाएगा रिव्यूलिस के साथ में, और जो है मर्ज्ड एंटिटी में 22% होल्डिंग जैन इरिगेशन की होगी, तो वो तो इनको स्टॉक मिल गया। 2700 करोड़ के आसपास की जो इनकी डेट है वो रिटायर हो जाएगी, वो रीपे हो जाएगी, और 200 करोड़ के आसपास पेरेंट कंपनी को मिल जाएंगे। ये पूरा डील का स्ट्रक्चर है। मर्ज्ड एंटिटी में 22% की स्टेक होगी और 78% की स्टेक पेरेंट कंपनी रेवेल्यूस की होगी। तो फ्रेंड्स, ग्लोबली जो कंपनी मर्ज हो जाएगी 700 करोड़ के आसपास की कंपनी वो बन जाएगी, 750 करोड़ के आसपास की। उसमें 22% स्टेक इनकी होगी। जैन इरिगेशन के जो प्रोडक्ट हैं इनकी ब्रांड के, जहाँ जहाँ इनकी मेजर प्रेजेंस है वहाँ इन्हीं के ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को सेल होगा। और रेवेल्यूस और जैन इरिगेशन का ग्लोबल इरिगेशन बिजनेस मर्ज होने के बाद में ये माइक्रो इरिगेशन में वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बन जाएगी। तो यहां पर ये डील का स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, कंपनी के पास 6000 करोड़ की कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेट है बैलेंस शीट पे, जिसमें से ये डेट रिपे करने के बाद 3300 करोड़ के आसपास का जो है डेट इनके पास बचती है। लास्ट ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिट 300-350 करोड़ का कंपनी ने किया है। नेट कैश फ्लो 600 करोड़ के आसपास का जनरेट किया है। कहीं ना कहीं जो है सेंटीमेंट सुधर रहे हैं कंपनी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और $750 मिलियन की मैंने आपको बताया था वो कंपनी हो जाएगी, जहां पर ये 22% की होल्डिंग रखेंगे रिव्यूअल्स में, ये बिजनेस मर्ज होने के बाद में। फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट व्यू से देखें तो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव लगती है, क्योंकि जैन इरिगेशन एक ऐसा शेयर है जिसने पिछले कुछ टाइम में कैपिटल को इरोड किया। 150 रुपये का शेयर एक बार तो कोविड के समय पे 3 रुपये के आसपास आ गया था। हालांकि वहाँ से कुछ जंप भी देखने को मिला, और वो जंप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नहीं था, फंडामेंटली भी था। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में भी और बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर जैन इरिगेशन की सबसे बड़ी समस्या जो पहले थी वही आज है, वो है भारी भरकम डेट। 2700 करोड़ की डेट रिटायर होने के बाद भी 3300 करोड़ की बैलेंस शीट पे जो बिजनेस जो डेट रह गई है वो भी जो है कम नहीं है। दूसरी बात, जब बिजनेस जो एंटिटी मर्ज हो गई है तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा रिवेन्यू इनको ओवरसीज से आता है, तो उस पर वो भी जो है आने गोइंग फॉरवर्ड जो है रिजल्ट्स में आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो वो भी जो है रिवेन्यू लॉस भी वहाँ पर कंपनी को होगा, क्योंकि वो बिजनेस इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो डील बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी के लिए संजीवनी की तरह है। ये आधी डेट रह गई है, 46% डेट कम होना वाकई में ही बहुत बहुत बड़ी बात है। पर क्या इस डील के बेसिस पे यहाँ खरीदारी का मौका बनता है? नहीं, क्योंकि आज भी स्टॉक एक टाइम पे मैं देख रहा था 14-15% के आसपास था, 43 रुपीज़ के आसपास था, 43-44, और वहाँ से जो है 10% के आसपास के गेंस के साथ बंद हुआ है। 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, 3300 करोड़ के आसपास का डेट है, 7000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने FY22 में किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ कि डेट अभी भी कम नहीं है, और वो कंपनी जिनकी बैलेंस शीट पर डेट है उनको जितना अवॉइड करोगे उतना सुखी रहोगे। इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगी, और कंपनी के लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटल की कंपनी के लिए 3300 करोड़ की डेट अभी भी कम नहीं है। मेरा मानना है, अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करूं, कि जो तेजी इस डील के बेस पे बननी थी वो बन चुकी है, और यहाँ पर उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो नीचे के रेट पे फंसे हुए थे। अनडाउटेडली मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। जैन साहब का इंटरव्यू में देख रहा था, फ्यूचर प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव हैं।
आगे भी वो कह रहे हैं कि हम लगातार जो है नेट कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं और डेट हम रिस्ट्रक्चर जो है रेजोल्यूशन प्लान के तहत डेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे और आने वाला टाइम में फर्दर डेट रिड्यूस करेंगे। एक्सपेंशन प्लान भी कंपनी के पाइपलाइन में, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर एक ही कंसर्न बहुत बड़ा है, हैवी डेट का। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है कि इस तरह की मार्केट में हैवी डेट वाली कंपनी से बचें और एटलीस्ट 30% बढ़ने के बाद तो जो अट्रैक्टिवनेस थी वो भी नहीं रह गई है। तो फ्रेंड्स फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से देखें तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, पर सारी पॉजिटिव न्यूज़ कहीं ना कहीं प्राइस में डिस्काउंटेड है और मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड अब जो इसकी तेज़ी बनी है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर ऊपर के लेवल पर आप खरीदेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। कंपनी के हिसाब से डील बढ़िया है, पर सब कुछ प्राइस में अब फैक्टर्ड इन हो चुका है। तो आप हमेशा समझिए कि जो है बाइंग ऑन न्यूज़ और सेल ऑन रूमर्स वाला जो हिसाब किताब होता है उसको हमेशा ध्यान रखिए। जब न्यूज़ आने को होती है, उसका रिमर उड़ता है तो बहुत तेज़ी स्टॉक में आती है और न्यूज़ जब कंफर्म हो जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आज स्टॉक तेजी के साथ खुला था, तेजी सस्टेन करी है, पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में टॉप बन चुका है। हो सकता है 5-10% स्टॉक और चल जाए, छोटे टिकट साइज का शेयर है, ओवर करेक्टेड है तो वो एक अलग बात है। पर फंडामेंटली आने वाले टाइम में अगर बड़ा मूव इस स्टॉक में आता है वो तभी आएगा अगर कुछ और बड़े फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिले या फिर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है रिजल्ट के फ्रंट पे कंपनी परफॉर्म करे, यानी डिलीवरी आए, एग्जीक्यूशन दिखाई दे रिजल्ट्स में, तो ही कंपनी का शेयर परफॉर्म करेगा। अदरवाइज इस न्यूज़ फ्लो पे जो होना था वो हो चुका है। तो